Hello everyone. In this video we are going to discuss about the saponification reaction. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं saponification reactions के बारे में. Okay, so it is a reaction that is given by fats and oil. Okay, जैसे हम fats and oil की already दो reactions पढ़ चुके हैं, hydrolysis and hydrogenation reaction. Okay, so it is the third type of reaction that is given by fats and oil. What is saponification? सो जब हम फेट एंड ऑयल को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली तो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विल फॉर्म. और जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स जो बनते हैं फैटी एसिड के, उन्हें हम सोप कहते हैं. ओके, सो सपनिफिकेशन इज द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेट्स एंड ऑयल. ओके, सपोनिफिकेशन क्या है? अल्कली की प्रेजेंस में, अल्कली मतलब बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इन बेसिस की प्रेजेंस में जब आप फेट एंड ऑयल का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो फेट एंड ऑयल टूट कर ब्रेक होकर क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल. ओके, एंड सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ओके, जिसे हम सोप बोलते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन. ओके, नाउ व्हाट इज सोप? सोप क्या है? अभी सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. सोप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स जो सपनिफिकेशन से बने हैं ना, उन्हीं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स को हम सोप बोलते हैं. ओके, एंड दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स. ये क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं हम क्लीनिंग में, फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, फॉर इन लॉन्ड्री प्रोसेस kind of things. Okay, then स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड अगर हम देखें, फेट्स एंड ऑयल का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि कार्बोक्सी ग्रुप होता है. ओके, क्योंकि ये क्या है? एसिड्स है. ओके, तो COO ग्रुप रहता है, R ग्रुप रहता है, देयर इज R1, R2, R3, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू जिसे हम कह सकते हैं. ओके, ऑयल टू ऑयल ये डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्ग चेन में कितने होंगे डिपेंड करता है. ओके, and the example of soap that is formed is sodium stearate and potassium oilate. ये कुछ सोप के एग्जाम्पल है जो कि फेट एंड ऑयल के हाइड्रोलाइसिस की वजह से बनते हैं. कौन से हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली. ओके, नाउ कम टू द सपोनिफिकेशन रिएक्शन. सपोनिफिकेशन रिएक्शन को देखते हैं कि हमें क्या करना है. ट्राइग्लिसराइड लेना है. ट्राइग्लिसराइड मतलब फेट और ऑयल. ओके, उसे हमें NaOH से रिएक्ट करवाना है. NaOH क्या होता है? बेस होता है. अब इसे बॉयल करना है, हमें हीट करना है, बॉयल करना है. तो अब ये जो फेट एंड ऑयल है वो टूट जाएगा ग्लिसरॉल में एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में. जो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना है उसे हम सोप कहते हैं. ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइस्टेरीन. ट्राइस्टेरीन का एग्जाम्पल लेते हैं. ट्राइस्टेरीन एक तरह का फेट है. ओके, इसमें जो कार्बन चेन R1 जो होती है, R1, R2 एंड R3 जो होती है वो 17 कार्बन एटम की होती है. जब आप ट्राइस्टेरीन को NaOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बनेगा ग्लिसरॉल एंड सोडियम स्टेरेट. ओके, अब हमें ध्यान ये रखना है कि इफ़ KOH इज़ यूज, अगर आप KOH का यूज़ करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करें, देन पोटेशियम सॉल्ट आर फॉर्म, जिसे हम सॉफ्ट सोप भी कहते हैं. एंड इफ़ NaOH इज़ यूज, अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो सोडियम सॉल्ट फॉर्म होते हैं जो कि हार्ड सोप होते हैं. ओके, जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपके बाथ सोप होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और जो क्लॉथ को वॉश करने के लिए यूज़ होते हैं वो हार्ड सोप्स होते हैं. ओके, कंडीशन क्या चाहिए इस रिएक्शन के लिए? सबसे पहले आपके पास अल्कली होना चाहिए, मतलब बेस होना चाहिए. टेम्परेचर आपको हॉट रखना है, बॉइलिंग करना है क्योंकि हमें प्रोसेस में, और मीडियम क्या रखना है? एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्कली यहाँ पे यूज़ करना है. बेस का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? या तो एक्वस होना चाहिए या अल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए. Now come to the uses of saponification. Saponification का यूज़ क्या है? So it is used in the manufacture of soap. सोप को बनाने में, डिटर्जेंट्स को बनाने में यूज़ होता है. It help in purification and analysis of fats and oil. क्योंकि हर एक फैट एंड ऑयल की अपनी अलग सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है. ओके, तो हम इससे प्योरिटी का पता कर सकते हैं. ओके, कि कोई फैट और ऑयल में कोई मिलावट तो नहीं है. तो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस भी, किसी भी फैट एंड ऑयल का प्योरिफिकेशन आप पता कर सकते हैं. And it is important in industrial processes
बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्लीनिंग एंड इमल्सिफिकेशन के लिए इनका यूज़, इस रिएक्शन का यूज़ होता है। सो द नोट करने वाली बात यह है कि सोप आर सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, हायर फैटी एसिड्स के सॉल्ट होते हैं सोप, एंड ऑब्टेन बाय सपनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जो कैसे मिलते हैं हमें, सपनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल से मिलते हैं। द डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, हैव क्लिनजिंग एक्शन।